हेलो स्टूडेंट्स। आज इस ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसको मैंने कंप्लीट कर दी है। तो ऐसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो कंप्लीट हो गई, तो कुछ इवेंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं अलॉन्ग विद डेट एंड मंथ्स। ठीक है, वो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और रिपीट हुई है एग्ज़ाम्स में। तो मैंने उसको बिल्कुल ही मतलब चुन चुन कर लिखा है। अगर कुछ छूट गया होगा तो आप अपनी तरफ से ऐड कर लेना या फिर मुझे नोटिफाई कर देना कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ मिस हो गई है। आई विल सी दैट। ओके। तो लुइस 16 ने समॉन करी थी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम 5 मई 1789 में। ठीक है, ये पहला वाला आपको याद रखना है कि लुइस 16 जो है उसने मीटिंग को हेल्ड करा था कब, सबसे पहली बार। ठीक है, आफ्टर 175 ईयर्स, तो 5 में 1789 में। फिर नेशनल असेंबली की प्रोक्लेमेशन होती है 20 जून 1789। ठीक है, कि ये क्या करेंगे, इन्होंने टेनिस कोर्ट में जाकर क्या करा था, यहाँ पे सबने ओथ ली थी कि तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक फ्रेंच का एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। और नेशनल असेंबली की प्रोक्लेमेशन कब कर दी गई थी, तो 20 जून को, ये हमें याद रखनी है। फिर एक मिनट, फिर यहाँ पे हमें याद रखना है बस्तिल की डेमोलिशन की गई थी 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, आपको बिल्कुल सीरियली याद करना है, मैंने पूरी सीरियली लिखी है। ठीक है, पहले मई का इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद जून आ गया, फिर जून के बाद जुलाई, फिर उसके नीचे अगस्त। ओके, तो बस्तिल को डेमोलिश की गई थी 14 जुलाई 1789 को। फिर उसके बाद फ्यूडल ऑब्लिगेशन एंड पावर डिवीज़न में क्या हुआ, मॉडिफिकेशन लाई गई, ये सब चीज़ को पहली बार रीइंट्रोडक्शन करवाया गया 4 अगस्त को। फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट हुआ जो कि 1791 को हुई थी। तो आपको ये याद रखना है 1789। ठीक है, उस समय फ्रेंच क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगी तो उसको टाइम लगा 1791। आपकी कोई पर्टिकुलर मंथ्स और डेट लिखी नहीं हुई, जो आप गूगल में देख सकते हो अगर आपको पता करना है। फिर वॉर के लिए वोट दी गई थी कि हम वॉर लड़ेंगे किसके अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में लड़ेंगे जितने भी एरिस्टोक्रेट्स हैं, किंग्स हैं, है ना। तो वोट के लिए, वॉर के लिए वोट की गई थी 1792 में। जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ उसी के बाद क्या होगा, वॉर डिक्लेयर की जाएगी अगेंस्ट द मोनार्की। फिर मोनार्की और रिपब्लिक क्या हो गया, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 21 सितंबर 1792। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंच में मोनार्की को ख़त्म करके रिपब्लिक को एस्टेब्लिश कर दी गई, तो कब की गई, 21 सितंबर 1792। ये हमें याद रखना है। रेन ऑफ टेरर जो है वो कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1 साल चली थी, 1793 से लेकर 1794। कब स्टॉप हो गई, जब रॉबेस्पियर को यहाँ पे गलेटिन्ड कर दी गई। ठीक है, रॉबेस्पियर को गलेटिन कब कर दी गई थी, तो जुलाई 1794। उसी के बाद रेन ऑफ टेरर ख़त्म हो गया जैसे उसकी डेथ हो गई। लुइस 16 को गलेटिन की गई थी जनवरी 21 1793। ठीक है, तो लुइस को गलेटिन करने के बाद ही फिर क्या हो गया, लोग काफ़ी सस्पिशियस हो गए और कंस्पिरेसी करने लगे। जो भी यहाँ पे सस्पिशियस बिहेवियर दिखा रहा है अगेंस्ट नेशनल असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बात कर रहा है, या फ्रेंच के रिपब्लिक के बारे में अगेंस्ट की बात की जा रही है, तो उसे क्या कर दी जाती थी, गलेटिन कर दी जाती थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लुइस 16 की गलेटिन हुई थी जनवरी 21 1793। ठीक है, और रोबेस्पियर की हुई थी जुलाई 1794। एक्यूरेट डेट नहीं है बुक में, तो आप सिर्फ मंथ और ईयर ही याद रखना। फिर यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रेंच में कब वुमेन को राइट टू वोट मिला, कब वो वोट करने के लिए उनको अधिकार मिली वुमेन को, फिर 1946। इट इज़ ईजी टू रिमेंबर क्योंकि इंडिया को इसी के बाद फिर मिली थी, है ना। इंडिया जैसे ही आज़ाद हो गया 1947 में, तो इंडिया में तो ऐसे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बनी, तो फीमेल को ऑलरेडी राइट थी कि वो वोट दे सकती है। तो 1946 को आपको याद रखना है, फ्रेंच में वुमेन को राइट मिली है वोट्स की। यहाँ पे ओलंप डी गुजेस जो है इनको एग्जीक्यूट किया गया था 1793। तो आप एक तरह से कैटेगराइज कर देना कि 1793 में कौन कौन सी इंसिडेंट हुई थी, फिर उसको याद करना। ठीक है, 1794 में कौन एग्जीक्यूट किया गया था, लुइस को गलेटिन कर दी गई थी जब 1793 को, और ओलंपी डी गुजेस को भी उसी समय गलेटिन कर दी गई थी।
फिर दूसरा सबसे लास्ट में नेपोलियन जो है बोनापार्ट आ जाता है, उसको कोरोनेशन उसकी प्रोसेस होती है 1804 में, और वो मर जाता है वाटरलू में 1815। ये 2 डेट्स याद रखनी है। और आपको एक और ये भी याद रखनी है कि जो नेपोलियन सॉरी स्लेव, ठीक है, स्लेव फ्रेंच से स्लेव ट्रेड कब ख़त्म होता है, तो वो होता है कब होता है फ्रेंच से 1848 में, है ना, 1848। प्लीज़ चेक दिस डेट्स बिकॉज दिस डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन एग्ज़ाम एवरी वंस अ वाइल। ठीक है, तो आप ये सब अच्छी तरह से याद कर लो और एग्ज़ाम अच्छी जाएगी। जुलाई रिवॉल्यूशन के बारे में पता कर लेना, जुलाई रिवॉल्यूशन इन फ्रांस क्या था, या फिर मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय।